This Kashyap and I am going to teach today complex number. So what is complex number? Basically complex number क्यों बनाया गया? तो complex number बनाने के पीछे ये रीजन है कि सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 1x² + 1 है इक्वल टू 0, तो उसको सॉल्व करने पे क्या आता है x² = -1, जो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिट डिफाइन किया गया, जैसे कि x² लिखेंगे और √1 तो इसको एक यूनिट से हम लोग इक्वेट किए गए जिसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z = a + ib। ठीक है, तो a + ib, जहां पे a क्या होगा? a हमारा रियल पार्ट होगा। ठीक है, a हमारा रियल पार्ट होगा और b क्या होगा? हमारा b हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो b हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो अगर हमें a को डिनोट करना है और b को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे? तो रियल नंबर ऑफ z लिखेंगे, रियल नंबर ऑफ z, रियल पार्ट को लिखेंगे a। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी को क्या लिखेंगे? im से, im ऑफ z। ठीक है, ये क्या होगा? b। ठीक है, तो सपोज हमें लिखना है कोई एग्जांपल के लिए, सपोज z है हमारे पास 3 + 4i। ठीक है, तो इस पे हमें रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? तो रियल पार्ट हमारे पास है REZ = 3 और इमेजिनरी क्या होगा? इमेजिनरी हमारे पास होगा IMZ = 4। ठीक है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। उसके बाद सपोज कि i को जैसे पावर देखते हैं। ठीक है, तो i क्या होगा? √-1 होता है। ठीक है, उसके बाद i² क्या होगा? i² तो वही होगा ना, -1, इसको इधर ले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? i³ जैसे देखते हैं, i³ क्या होगा? तो i³ को लिख सकते हैं i² × i। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 × i, जो कि होगा i। ठीक है, उसके बाद देखते हैं i का पावर 4। ठीक है, तो i का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? i² × i²। ठीक है, तो i² क्या है हमारे पास? -1 × -1। ठीक है, तो -1 × -1 क्या होगा? 1। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कि i का पावर 5, i का पावर 5 जैसे निकालते हैं तो i का पावर 5 को लिख सकते हैं 4 × i। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 × i, जो कि होगा i, है ना। अब जैसे निकालते हैं i का पावर 6, तो i का पावर 6 को लिख सकते हैं i का पावर 4 × i²। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × i² क्या है हमारे पास? -1। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज निकालते हैं i का पावर 7, तो क्या होगा? i का पावर 4 × i का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? i का पावर ये 1 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास i³ क्या है? i। ठीक है, तो ये हो जाएगा i, सॉरी यहाँ पे -i होगा, है ना, यहाँ पे -i होगा, है ना। उसके बाद i का पावर 8, है ना, i का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? i का पावर 4, i का पावर 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आफ्टर i⁴ उसके बाद जो है फिर से वो रिपीट कर रहा है, i, फिर से वो i -1, उसके बाद वो, तो हम लोग के पास सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर रहा है वही वैल्यूज, जैसे कि i। ठीक है, उसके बाद क्या है? -1, उसके बाद क्या है? -i और फिर क्या है? 1, है ना। ये रिपीट कर रहा है, तो इसके थ्रू हम लोग कितना भी पावर हो उसको निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 23 लेते हैं, है ना, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 ही रिपीट कर रहा है, इसीलिए 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा? 4 × 5 = 23 बचा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं i⁴ 4 × 5 × i⁴ 3। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल का वैल्यू 1 होगा और ये क्या होगा? -i यहाँ से, है ना।
तो ये हो जाएगा माइनस आई। इस तरह से कितना भी पावर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। उसको बस 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके, है ना, डिवाइड करके कर सकते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जैसे रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वैसे ही इसका भी किया जाता है, ठीक है। तो पहले एडिशन देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन में सपोज हम लोग लेते हैं, एडिशन में हम लोग लेते हैं Z1 एक वैल्यू, ठीक है। Z1 लेते हैं हम लोग a प्लस आई बी, ठीक है, आई बी। उसके बाद हम लोग Z2 लेते हैं, है ना, Z2 कोई वैल्यू लेते हैं c प्लस आई डी, ठीक है। तो इसको ऐड कैसे करना है, सिंपली जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं ना एडिशन, वैसे ही करेंगे। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, c प्लस आई डी। अब इसको सिंपली रियल पार्ट को रियल से पार्ट से ऐड करना है दोनों का, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a प्लस सी एक साथ, और i को एक साथ, एक यहाँ पे प्लस होगा, i को कॉमन लेकर के उसके बाद हम लोग लिखेंगे b प्लस आई डी, ठीक है, b प्लस डी, ठीक है। उसके बाद सपोज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए भी यही दोनों वैल्यू लेते हैं, ठीक है, Z1 Z2। तो इसको माइनस करना है, ठीक है, Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर कॉमन i को लेकर के इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, इसी तरह से Z1 इंटू Z2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वैसे लिखेंगे, Z a प्लस आई बी होगा Z1, और Z2 क्या होगा, यही वैल्यू लेते हैं c प्लस आई डी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जैसे हम लोग रियल नंबर्स को करते हैं, दो कोई नंबर होता है तो उसको कैसे करते हैं, ए को इससे और इससे दोनों से, और फिर बी इससे, इसको इससे दोनों से, ठीक है। तो उसके यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो एक बार ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी होगा, प्लस ए को इन दोनों से करेंगे तो ए डॉट आई बी होगा, ठीक है। उसके बाद इसको इसे करेंगे तो आई बी डॉट सी प्लस आई बी डॉट आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, ए सी प्लस, यहाँ पे देखिए i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1, ठीक है, जो कि पहले पता था। तो -1 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। तो माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। उसके बाद ये i को एक साथ कॉमन लेकर के क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए डी, है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, प्लस आई डी का यहाँ पे बी सी प्लस ए डी, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे डिवीजन, अब नेक्स्ट डिवीजन। तो डिवीजन के पहले हमें कुछ टर्म्स देखने होंगे, जैसे कि, तो उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। तो एक होता है एडिटिव आइडेंटिटीज, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटीज, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं जीरो क्यों लेते हैं, देखिए एडिटिव मतलब इसको किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए a प्लस 0 किए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो ये हो गया a। तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसी का अपोजिट इनवर्स आइडेंटिटी क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स अगर निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मान लिए a प्लस एक्स, इसको इक्वल टू मुझे क्या निकालना है, जो निकालना है वैल्यू, ठीक है, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -a, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर का नेगेटिव साइन वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। किस नेगेटिव ऑफ एनी नंबर
will be इनवर्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। उसी तरह एक होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो जैसे सपोज एक आइडेंटिटी इसके लिए 1 यूज करते हैं, ठीक है, 1, तो आइडेंटिटी 1 यूज करने के लिए जैसे सपोज ए लिए, ठीक है, ए को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो हम लोग उसको x मान लिए इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो 1/a, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है।